वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में जो है इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड टॉपिक जो है फर्स्ट लेसन का सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद डेवलप्ड इकोनॉमी एज विथ रिस्पेक्ट ऑफ। हम जो है देखने वाले हैं कंपैरिजन्स जो है इंडियन इकोनॉमी का जो है डेवलप्ड इकोनॉमी से, है ना। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे इंडियन इकोनॉमी का क्या कंपैरिजन है, किस बेस पर है। तो फर्स्ट जो वो दिया गया है पॉपुलेशन के बेस पर है, फिर है एग्रीकल्चर, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। इन सारी चीज़ों का जो है कंपैरिजन देखना है डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, है ना। तो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन। पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज हैव बीन लिविंग टुगेदर इन इंडिया। आज जो है डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से जो है इंडिया में जो लोग रहते हैं, है ना, काफ़ी सालों से जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं। टुडे इंडिया इज़ द होम टू ओवर 1 बिलियन पीपल। आज जो है इंडिया 1 बिलियन लोगों का घर बन चुका है। ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ कॉजिंग इवन मोर प्रॉब्लम्स इन एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिविंग ऑन द सेम लैंड will quickly use up the limited resources. The country has medical condition are getting worse and disease are spreading faster. More and more Indians are living below the poverty line. आज क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो पावर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं ना, बिलो द पावर्टी लाइन हो रहे हैं। अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होने पाता जी। नहीं, हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होने की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बहुत स्लो होता है ना, जनरेट नहीं हो पाता है। फिर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। फिर जो लो लेवल ऑफ इनकम होती है, इन्हें बोलना चाहिए अब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर बोलना चाहिए लो लेवल का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो वहाँ जो सैलरीज होती है, इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल की, वो जो होती है लो लेवल की होती है। फिर हाई पावर्टी होती है, इन्हें बोलना चाहिए अब जैसे डे बाय डे लोग जो है वो अब बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं ना। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे कोई डिसीज़ वगैरह आ गई, जैसे अभी एक पेंडेमिक आ गई, इसकी मदद से बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं ना। फिर वो पावर्टी लाइन जो वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद लो लेवल ऑफ एजुकेशन हो जाता है, यानी अब हेवी प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का प्रेशर हेवी होने की वजह से जो है ना एजुकेशन की जो वो होती है लो लेवल का एजुकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी फिर बोलना चाहिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फिर जो है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आ जाता है, यानी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं होता है। सारे जो अगर बोलना चाहिए जो चीज़ें यूज़ की जा रही है वो सब चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ की जाती है ना। और फिर जो है प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, सबसे मेन मसला जो है रहन का मसला हो जाता है, रहन सहन का ही नहीं बोलना चाहिए। फिर हेवी प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी डिस्टर्ब कर देता है ना, लिविंग को भी डिस्टर्ब कर देता है। फिर जो है वो जैसे अभी कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि लोग एक सिटी से दूसरे सिटी, यानी बोलना चाहिए वो माइग्रेट, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जो है वो माइग्रेशन करके जाते हैं ना, यानी फिर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो डेवलप रहना चाहिए। अगर मेन ऑक्यूपेशन है, जो भी सेक्टर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, तो उसे डेवलप्ड रहना चाहिए। जैसे रूरल अर्बन डिवाइड है ना, जैसे हमारा जो इंडिया में ज़्यादातर एरिया जो है वो रूरल अर्बन डिवाइडेशन है। जो
अब सिटीज़ में बोले तो काश्तकारी नहीं होती है ना, सिटीज़ में जो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं की जाती, वो जो है रूरल एरियाज़ में ही की जाती है ना। जबकि अगर ये मेन ऑक्यूपेशन है तो फिर वो जहाँ भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा रही है वो जो है वो उन चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप रखना चाहिए, उन सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप रखना चाहिए। फिर उसके बाद है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत लो लेवल का होता है, जबकि वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए है ना। जैसे अब मेन ऑक्यूपेशन होने के साथ साथ जो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है तो फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होना चाहिए उसमें है ना, यानी उसमें यानी हर फैसिलिटी रहना चाहिए। निगलेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की सबसे ख़राब बात यह है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे अच्छा बोलना चाहिए डेवलपमेंट का रॉ मटेरियल है नेचुरल रिसोर्सेज। बट हमारे ये नहीं बोलना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं कर पाती। इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है वो बराबर होना चाहिए, वहाँ पर जो है बोलना चाहिए वाटर सप्लाई वगैरह बराबर रहना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहना चाहिए, प्रोडक्ट को लाने ले जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। डिपेंड ऑन मानसून, यहाँ पर जो ये है हमारा बोलना चाहिए एग्रीकल्चर है, जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इनस्टेबिलिटी है उसमें, क्योंकि वो डिपेंड है, क्यों डिपेंडेंसी है मानसून की है ना, क्योंकि ये पूरा डिपेंड है मानसून पर। जब मानसून आता है तो लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। बोलना चाहिए सिर्फ एक बोलना चाहिए एक उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फिर लो लेवल ऑफ मैकेनिज़्म, मशीनरी वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है यहाँ पर है ना। जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिशनली काम करते रहते हैं। अब जो है बोलना चाहिए जैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो अगर ट्रेडिशनली तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस आना चाहिए। अब जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, न्यू मशीनरीज़ वगैरह को यूज़ करना चाहिए। उन चीज़ों के यूज़ से जो है ना प्रोडक्शन जो है वो जल्दी होगा, और जल्दी होने के साथ साथ जो है वो इन्हीं बोलना चाहिए काम जल्दी होगा हमारा है ना, और इनकम जो है वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए अहम प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद है पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कि हमको पता है वो जो कम रहती है ना, लो रहती है, वो लो पर कैपिटा इनकम रहती है। फिर ह्यूज डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, जो एक आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड कर यानी उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। हेवी पॉपुलेशन प्रेशर है, फिर बोलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा मसला ये रहता है कि वहाँ पर जो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ना, वहाँ पर आबादी का धमाका होता है। फिर उसके बाद है द एग्जिस्टेंस ऑफ चॉर्निक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कैपिटा इनकम को, एक इंडिविजुअल की इनकम को इफ़ेक्ट करती है ना। जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो भी बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब जो है अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा है ना। ये बोलना चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो फिर बोलना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा है ना। स्लो इम्प्रूवमेंट इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है ना। अब पर कैपिटा इनकम लो रहेगा तो लो रेट ऑफ सेविंग रहेगी, सेविंग लो रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगा, और इसी के साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट के लो होने की वजह से बोलना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन भी लो रहता है ना। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफी जो है बोलना चाहिए डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा अहम
बोलना चाहिए प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब जो अनट्रेंड वर्कर रहते हैं, है ना, अनट्रेंड वर्कर रहते हैं, देखो ह्यूमन कैपिटल क्या रहता है, वो स्किल नॉलेज की बेस पर ह्यूमन कैपिटल को यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर अनट्रेंड वर्कर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, ये सारे जो मसाइल खड़े हो रहे हैं इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, तभी जो है वो डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ सकता है डेवलपिंग कंट्री में। फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पुअर कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन। देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है इनकम को रेज़ करने का और कंट्री को ग्रोथ सिचुएशन में लेकर जाने का, ग्रोथ की सिचुएशन में ले जाने का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है। बट पुअर कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पुअर कैपिटल होता है उनके पास, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं रहता है वहाँ पर, क्योंकि लो इनकम होने की वजह से ना उनकी जो बोलना चाहिए सेविंग लो होती है, इन्वेस्टमेंट लो होता है और पर कैपिटा इनकम लो होता है, और सबसे मेन बात ये होती है कि जो उनकी नेशनल इनकम होती है ना वो लो होती है। तो इन सब वजूहात की वजह से वहाँ पर पुअर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रहते हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं आ पाता, है ना। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि मुल्क में, एक कंट्री में जो बोलना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी बोलना चाहिए कि हाथ होता है उसे रोकने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकने में। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी रहना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, और बोलना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो डेवलप्ड रहनी चाहिए। रीजनल इम्बैलेंसेस। अब बहुत सारे जो है रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं, यानी अब इंडिया में जो हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो है कभी कभी जो कि बहुत रुकावट बन जाती है कभी कभी ये चीज़ें डेवलपमेंट के लिए, है ना। यहाँ पर फिर रीजनल इम्बैलेंसेस पैदा हो जाते हैं। अनट्रेंड वर्कर्स। अब अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में भी अगर तुम ट्रेडिशनल वे से ही लेबर से ही नहीं काम करवा रहे हो तो उन्हें फिर जो है वो मॉडर्नाइज़ करो, उस सेक्टर को मॉडर्नाइज़ करो, और वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए हो रही है वो उनको, यानी बोलना चाहिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, यानी हर मशीनरी पर लेबर को ट्रेनिंग दी जाए, है ना, और स्पेशलाइज होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ट्रेंड वर्कर्स लगेंगे तभी जाकर कुछ जो है वो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। कैपिटल शॉर्टेज सबसे बड़ा मसला होता है कि इन सारी चीज़ों के लिए कैपिटल नहीं होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो कैपिटल का प्रॉब्लम आ जाता है, सरमाए का प्रॉब्लम आ जाता है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस होने की वजह से फिर साथ में क्या है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत मुश्किल से होने पाता है। फिर इसमें जो है लास्ट जो है वो है सर्विस सेक्टर। इलिटरेसी सबसे मेन जो होता है सर्विस सेक्टर में वो होता है इलिटरेसी, है ना। इलिटरेसी नहीं होना चाहिए, जो कि बोलना चाहिए जहालत। एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोग अगर एजुकेशन लेंगे तो वो हायर पोस्ट पर अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। बट जो है वो जहालत रहती है, और जहालत जो है वो बोलना चाहिए वो डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट बनने का काम करती है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन होने की वजह से बोलना चाहिए कि वहाँ पर जहालत होती है। अब लो लेवल ऑफ एजुकेशन होने की वजह से वो बहुत सारे मसाइल को क्रिएट करते हैं ना, इन्हीं बोलना चाहिए। फिर जहालत नहीं होती है तो वो फैटलिस्ट रहते हैं, वो बस ये मान के चलते हैं कि पावर्टी, अगर उन्हें पावर्टी है तो वो गॉड की तरफ से दी हुई है, उसे गॉड ही दूर कर सकता। उसके लिए वो लोग जो है वो बोलना चाहिए कुछ काम नहीं करते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं ना। अब लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन कॉज द पावर्टी, इलिटरेसी, और इवन पावर्टी का भी कॉज बनता है ना, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर है लो लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जिससे मैंने अभी बताया अनट्रेंड और अनस्किल लेबर होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में बोलना चाहिए नहीं आ पाते। रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं, मैंने जैसे बताया कि रीजनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं।
रीजनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, वो भी जो है दोनों साइड वो रुकावट पैदा करते हैं, इंडस्ट्री में भी और सर्विस सेक्टर में भी। अनट्रेंड वर्कर्स जो होते हैं, जिनकी स्किल वगैरह नहीं होती, अब अगर उनके पास स्किल वगैरह नहीं है तो फिर वो सर्विस कहीं दे भी नहीं पाते, अपनी खिदमात को भी नहीं कहीं अंजाम दे पाते कोई दूसरी कंट्रीज़ में। कैपिटल शॉर्टेज होने के वजह से जो है वो बोलना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर भी मुतासिर हो जाता है ना। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट लेसन जो है वो इंडियन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ख़त्म होता है। थैंक यू।